सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहने जी धन निरंकार जी दास का विनती है। कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा है सत्संगत जी। किसी के साथ बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलना तो दूर की बात है, वो रोने लायक भी नहीं छोड़ता है सत्संगत जी। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबके अच्छे खुश करने चाहते हैं सत्संगत जी। लोगों से आपने सुना होगा क्यों घबरा रहे हैं, इसलिए ना कि आपके साथ रोज बुरा होता है, आप अच्छे हैं तो। आपने कभी सुना है कि किसी बुरे इंसान के साथ बुरा होता है, लेकिन आपने कभी सुना बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अच्छे हैं। बस यही सोचकर मुस्कुरा दीजिए सत्संगत जी। ऐसा कुछ नहीं होता है सत्संगत जी। जिसको देखो वही पूछता है भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। समझ नहीं आता अब ना जाने इस लोगों से कितनी कहा जाए कि ये लोग अच्छे इंसान हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी अंधे को सत्संग आया देखकर लोग बोले, हंसकर बोल रहे थे, सत्संग में दर्शन के लिए आए हो पर क्या भगवान को देख पाओगे। अंधे ने मुस्कुरा कर के कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए सत्संगत जी। सत्संगत जी बिना सत्य के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, अर्थात सतगुरु के बिना सारा रहस्य कौन बताएगा। जब तक सारा रहस्य का ज्ञान नहीं होता सुमिरन करना निरर्थक है। जैसे पारसमणि पर पर्दा पड़ा तो उसके स्पर्श से लोहा कदापि सोना नहीं बन सकता, वह पर्दा ही दोष है उसकी। उस प्रकार यदि मन में ज्ञान का अभाव तो भक्ति साधना सफल नहीं हो सकता सत्संगत जी। एक बार सत्संगत जी एक भगवान दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो उनके पास आता है और अपनी परेशानी बताता है। इस समय से निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि मुझे कृपा ऐसा स्थान जहाँ मनुष्य कदापि न पहुँच सके। देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने हिमालय पर्वत, किसी ने महासागर तो किसी ने अंतरिक्ष में चलने को कहा। अंत में सूर्य देवता ने बोले, प्रभु आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य बाहर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा पर वहाँ आपको कदापि न तलाश रहेगा। ईश्वर ने क्या ही और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है पर वह मिल नहीं रहा है। परंतु मनुष्य कभी भी भजन सुमिरन करके अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता। जब देख लेगा तो इसके सब दुख दूर हो जाएंगे और 84 का फेरा खत्म हो जाएगा सत्संगत जी। हमेशा खुश रहने के लिए ये लाइनें अपनाएं सत्संगत जी। मन को साफ नहीं करना, मन से धूल नहीं हटानी। मन ही धूल है जिससे दर्पण को डंका है, उसे छोड़ो और अलग करो तब सत्य प्राप्त होता है। विचार संग्रह मन और विचार बाहर से आए, धूली कण और उन्हें अलग अलग उनके हट जाने पर जो शेष रह जाता है वह निर्लेप चैतन्य सदा से निर्लेप निराकार है। निर्विचार में इस अनमन की स्थिति में इस सनातन सत्य के दर्शन होते हैं। सुमिरन का भाव यही है सत्संगत जी। सत्संगत जी सत्संग वह है जो कि
जुड़ पाता जो दिल में और आत्मा में, सब कुछ भूलकर मन में अपने से आप गुरु जी महाराज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पिछले कई जन्मों में कर्मों को कटाने का जरिया ही सत्संग है। सुमिरन की वह अनुभूति है सत्संगत जी, जो दिल में अपने परम पिता परमेश्वर का सुमिरन करता है। सुमिरन का आनंद वही ले पाता है जो नित्यनेम में अपनी आत्मा को सुमिरन का भोजन कराता है सत्संगत जी। सेवा वह है सत्संगत जी, जहाँ इसे खुशी से किया जाता है। खुशकिस्मत बन जाती हैं जब बड़े बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। जहाँ सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है और वहाँ हल्के हल्के काम भी बोझिल सा हो जाते हैं। जैसे सत्संगत जी, सेवा वह गुण है जिसकी आनंद खाने वाला ही ले सकता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, बादल तो सब जगह बरसते हैं, किंतु फसल वहीं पैदा होती है जहां उर्वरक जमीन में किसान बोए रहते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा ही कृपा के सर्वत्र बरसाती है, लेकिन एहसास केवल उन्हीं को हो पाता है जो श्रद्धालु हृदय भूमि में सतगुरु के बीज बोए हुए हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूले सत्संगत जी।